नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हम एक और नए टॉपिक नए पेपर को उठाएंगे, दैट इज लर्निंग एंड टीचिंग। व्हाट इज लर्निंग एंड टीचिंग? ओके, तो ये हमारा पेपर होगा PE 3। ओके, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 3 ये पेपर होगा। सही है। देखिए 5 यूनिट है इसको। ओके, और हर यूनिट के में 3-3 तो लॉन्ग क्वेश्चन है ही है, इम्पोर्टेंट अगर हम सोचेंगे तो हम उसमें से भी जो जो हमारे एग्जाम के लायक हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चन को पहले देख लेंगे, उन सबके नोट बना लेंगे, उन सबको अच्छे से समझ लेंगे, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से बारीकी से उसको समझ लेंगे और फिर हम धीरे धीरे हर एक यूनिट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो क्वेश्चन आता है उस तरीके का मैंने एक आंसर बनाया है, आपको देखना चाहिए। पहला यूनिट अगर आप देखेंगे लर्निंग एंड टीचिंग का, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस, और उसमें भी एक साइंटिस्ट हैं, उनके थ्योरी बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज ARM गेंगे। ओके, सही है। और उनके हिसाब से उनके जो थ्योरी उन्होंने दी थी, उन्होंने 8 स्टेप बताए थे लर्निंग के। ओके, सही है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ लर्निंग proposed by RM गेंगे, डिस्कस देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ये क्वेश्चन है। ओके, ये आता है। और अगर आपको पूछा भी जा सकता है गेंगेस हायरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, सो देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। सो पहला डेफिनेशन देखिए, इंट्रो। RM गेंगे हैज सजेस्टेड 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग इन ए हायरार्किकल ऑर्डर, पॉपुलरली कॉल्ड एज गेंगेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। ओके, उन्होंने 8 हायरार्की मतलब सीक्वेंस में एक लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से एक बच्चा सीखता है, उसके लिए वो 8 स्टेप उन्होंने बताया था। ओके, फॉर एग्जांपल सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएटेड लर्निंग, ओके, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इस सारे हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे इस लॉन्ग क्वेश्चन में। ओके, सो इसीलिए उनको कहा जाता है गेंगेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। उन्होंने कितना टाइप्स ऑफ लर्निंग बताया था? 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। ओके, इन ए हायरार्किकल ऑर्डर सीक्वेंस में, because they are ranges from very simplest to most complex type of learning। इसको हायरार्की क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल से शुरू होकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ लर्निंग उनके हायरार्की में है, उनके 8 स्टेप्स में है। ओके, तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 2 के बाद क्लास 3, क्लास 3 के बाद क्लास 4, ऐसे ऐसे आपने पढ़ाई की ना। ओके, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट कोई आपको क्लास 5 में जाके बिठा दिया, ऐसा तो नहीं होता। क्यों? देखिए, क्लास 1 में एक बच्चा सिर्फ नंबर सीखता है, क्लास 2 में वही बच्चा उस नंबर से एडिशन सब्ट्रैक्शन धीरे धीरे सीखता है, क्लास 3 में वो उसी से लेके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब करता है ना। धीरे धीरे जब ये बढ़ता है तो फिर वो जब क्लास 10 में पहुंचता है तब ही कैन परफॉर्म द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, पोलिनोमियल्स, ये सारे क्वेश्चन करता है। लेकिन क्या आपको अगर डायरेक्ट दे दिया जाए पोलिनोमियल का क्वेश्चन, कुछ एडिशन आपको पता ना हो, कुछ सब्ट्रैक्शन आपको पता ना हो, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो फॉर एग्जांपल दैट धीरे धीरे सिंपल वे से कॉम्प्लेक्स वे की तरफ हमारी लर्निंग बढ़ती जाती है, ये गांगे ने कहा था। ओके, according to him, the first type of learning act as a precondition or requisite for the second type। ओके, जैसे कि आपने नंबर सीखा, तब फर्स्ट टाइम में पहले आपने नंबर सीख लिया, तो दूसरे टाइम में आपने उसका एडिशन करना सीख लिया, है ना। उस नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पेज वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको हेल्प किया इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो एक स्टेप सीखने के बाद हम दूसरे स्टेप को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, यही उनका कहना है। द फर्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग एक्ट एज ए प्री कंडीशन और रिक्विजिट फॉर द सेकेंड टाइम। तो पहला लर्निंग ही दूसरे लर्निंग के लिए हेल्प कर रहा है। जब आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब अच्छे से कर लिया, तब आपने आप अलजेब्रा के क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं। सही है। सो एंड द सेकेंड टाइप इज रिक्विजिट फॉर द थर्ड टाइप एंड सो ऑन। धीरे धीरे से पहला वाला दूसरे को हेल्प करता है, दूसरा स्टेप तीसरे को, तीसरी लर्निंग चौथी के लिए हेल्प होता है, ऐसे 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 करके हमारा 8 लर्निंग स्टेज कवर होता है। सो दैट मीन्स अनलेस learners learn the previous type, we cannot learn the next type। okay,
हम अगर पहले वाले को नहीं सीखे तो हम आगे नहीं जा सकते। ओके, टू लर्न द लास्ट टाइप। ओके ओके, हमारे जो हायरार्की इन्होंने दिए थे 8 टाइप से दिए थे, तो टू लर्न द लास्ट टाइप वन हैज टू लर्न एंड अचीव मास्टरी ओवर द प्रीवियस 7 टाइप। लास्ट 8 नंबर पोजीशन में आने से पहले आपको जो उससे पहले जो 7 लर्निंग टाइप्स है उसमें उस बच्चे को मास्टरी करनी होगी, तब जाकर वो सीख सकेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। लिखो इसको अच्छे से। ओके, जैसा कि हमने देखा, डिस्कस किया कि गेंगे ने 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग उन्होंने बताया था, वो भी हायरार्की में। ओके, तो वो 8 के 8 हमने लिख दिए, आप खुद लिखिए। पहला है सिग्नल लर्निंग, दूसरा है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, सही है। नंबर 3 इज चेन लर्निंग। नंबर 4 वर्बल एसोसिएट लर्निंग। नंबर 5 डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग और मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 6 कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। नंबर 7 प्रिंसिपल लर्निंग और रूल लर्निंग एंड नंबर 8 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सही है। देखिए, ये जो सारे हैं ये हायरार्की में ही होने चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप 3 के जगह 5 और 5 की जगह 7 लिख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सीक्वेंस में ही याद रखना पड़ेगा। पहला सिग्नल, फिर स्टिमुलस रेस्पॉन्स, देन चेन, देन वर्बल, देन डिस्क्रिमिनेशन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, देन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, इसको आपको याद करना पड़ेगा। सही है। इतने अब एक एक करके हर स्टेप को डिस्कस करेंगे, आप आराम से समझ लेंगे ये सारी चीजें। ओके, सिग्नल लर्निंग का मतलब क्या? कोई सिग्नल होगा जिसको हम देख कर लर्न कर रहे हैं। स्टिमुलस रेस्पॉन्स में कोई स्टिमुलस आता है और उसके थ्रू हमारा रेस्पॉन्स कैसा है। चेन लर्निंग मतलब बहुत सी चीजों को कनेक्शन करके पढ़ेंगे, समझ गए, हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे। पहले आप इतने को अच्छे से लिखिए और इस हायरार्की में चेंज मत कीजिएगा कभी भी। ओके, लिखो इसको अच्छे से। सो उनके हायरार्की में सबसे पहला है सिग्नल लर्निंग। ओके, सिग्नल लर्निंग को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थी, उनका नाम था आइवान पेवलोव। उन्होंने क्या किया था, एक डॉग को अपने घर में रखा था। ओके, और उनको एक सर्टन टाइम में, जैसे कि लंच टाइम में, ओके, उनको खाना लेके देते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, आपने शायद स्टोरी सुनी होगी। ओके, ये हम एक दूसरे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ओके, पावलोव थ्योरी। तो उन्होंने क्या किया, एक बेल लाके, ओके, पहले उसको एक बेल बजाते थे और उस कुत्ते को खाना खिलाते थे। ओके, सही है। तो जब भी खाना उनके पास जाता था तो ही कैन सालिब्रेट। ओके, अब मेरा मालिक मेरे को खाना ला के देंगे, आपका भी तो हो जाता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब स्कूल पीरियड में हम थे, है ना, स्कूल में जब थे तो बेल बजती थी, तब हमको पता चला कि लंच टाइम हो गया है ना। सही है। अगर बेल बजा दिया और छोड़ा ही नहीं, क्लास टीचर अगर पढ़ा रहे हैं, ओके, रुको यार 10 मिनट पढ़ने के बाद जाना, तब भी हमारे अंदर से क्या होता है, भूख बढ़ जाती है ना। बेल बजने से भूख बढ़ जाती है। वैसे ही वो क्या किए, वो कुत्ते को खाना खिलाने लेके जाते थे। एट दैट टाइम बेल हो जाते थे और खाना देते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कुछ दिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये डॉग कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है। ओके, तो उन्होंने बेल बजाई बेल बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। फिर भी वो डॉग जो है वही कैन सालिवेट, उसके अंदर से सालिवा निकल रहा है। समझ में आया? जिसे सो वो जो बेल का बजना एक सिग्नल है। ओके, दैट्स कॉल्ड द सिग्नल लर्निंग। होप यू लिटिल बिट अंडरस्टैंड व्हाट इज सिग्नल लर्निंग। सिग्नल मतलब कोई ना कोई सिग्नल, कोई सिंबल, इस तरीके से जब हम सीखते हैं, वी कैन लर्न दैट इज सिग्नल। अगर बेल बज रही है तो मेरे को खाना मिलेगा, दैट्स अ सिग्नल। ओके, एंड आई कैन एनिमल कैन लर्न, वी कैन लर्न। ओके, बेल बज गई है तो फिर हमको अभी छुट्टी मिलेगी, इट्स एन सिग्नल एंड वी कैन लर्न थ्रू सिग्नल वेरी इजीली। बहुत ही सिंपलेस्ट वे है सिग्नल लर्निंग। समझ में आया? तो देखते हैं, लिखते हैं। इट इज यूजुअली टर्म एज क्लासिकल कंडीशनिंग। इस सिग्नल लर्निंग को ही क्या कहते हैं, इसको क्या कहता है, क्लासिकल कंडीशनिंग, व्हिच इज डेवलप्ड बाय रशियन साइकोलॉजिस्ट पेवलोव। ओके, हम इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन गैंगनिंग के थ्योरी में भी उनका थोड़ा सा पार्ट है। ओके, सही है। In classical conditioning, the unconditional stimulus and conditional stimulus are paired together and presented together to a dog a number of times, which result when the conditional stimulus found of the bells.
इज प्रेजेंटेड एलोन इट इलिक्ट सालिवा फ्रॉम द माउथ ऑफ द डॉग। देखिए उन्होंने क्या किया, बोथ अनकंडीशनल एंड कंडीशनल स्टिमुलस, जैसे कि खाना और बेल दोनों को एक साथ प्यार करके बहुत दिन तक दिया, एंड बहुत दिन बाद उन्होंने देखा सिर्फ जब उन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस और द स्टिमुलस ऑफ द साउंड ऑफ द बेल डॉग को प्रोवाइड किया, तब भी वो सैलिवेट कर रहा था। ओके, प्रेजेंटेड अलोन इट एलिक्ट सैलिवा फ्रॉम द माउथ। दिस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर व्हिच कॉजेस सैलिवेशन, ओके, टू द साउंड ऑफ द बेल। साउंड ऑफ बेल एक सिग्नल है, उसी के थ्रू उसका बिहेवियर चेंज हुआ। ओके, कि मेरे को अभी खाना मिलेगा, इट्स कॉल्ड कंडीशन। समझ में आया? दैट्स दिस सिग्नल लर्निंग। इजी है ना, ये स्टोरी से आपको याद रह सकता है। एंड इज द सिंपलेस्ट लर्निंग प्रोसेस, और सिग्नल लर्निंग ही सबसे सिंपलेस्ट लर्निंग प्रोसेस होता है। एंड इट इज लर्न बाय सिंबल, इट इज लर्न बाय सिंबल। सिंबल से भी हम सिखा सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। राइट, इट्स फर्स्ट स्टेप सिग्नल लर्निंग। फिर हम दूसरा स्टेप देखेंगे। ओके, द सेकंड स्टेप इज स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग मतलब कोई स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाएगा, उस हिसाब से कोई रिएक्ट करना, उस हिसाब से हम किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट्स द थिंग। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं, ओके, एक साइंटिस्ट थे थंडर के और एक है BF स्किनर। इन सब के थ्योरी को हमको बार बार समझना है। ओके, इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम आगे अगल अलग यूनिट्स में पढ़ेंगे। ओके, सही है। तो पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल मैं ये आपको देता हूँ कि एक मकड़ा है। ओके, सही है। उसने अपना जाल बिछाया है टू कैच एनिमल्स प्रेडेटर। ओके, कोई मच्छर या फिर कुछ ऐसा अगर फंस जाता है उस मकड़े के जाल में, मकड़ा आता है उसको कैच करता है, खा के चला जाता है। ये ऐसा होता है अब अमूमन। लेकिन अगर हम उस मकड़े के जाले में, वो जाला है, ओके, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करें, ऐसे जैसे कुछ ना कुछ वहाँ पे टच कर रहा है, तो थोड़ा सा वाइब्रेट तो होगा। उस वाइब्रेशन को उस मकड़े को ले कुछ ना कुछ शिकार मेरे शायद जाल में फंसा है, तो वो आके यहाँ पे चेक करेगा, देखेगा कुछ नहीं होगा, देन ही कैन रिटर्न बैक एंड अगेन व्हेन वी कैन ट्राई so many times this stimulus, okay, he cannot react over that। समझ में आया चीजें? ओके, बार बार ऐसा करने से क्या होता है, वो खुद इस चीज से वो चाहता है कि मेरे को कोई डिस्टर्ब कर रहा है ना। ये एक एग्जांपल हो गया। थंडरकाय ने क्या किया, एक केट को एक पिंजरे में बंद किया। पिंजरा तो नहीं कह सकते, एक अच्छे से बॉक्स में, ओके, जिसमें कि बहुत सारे स्विच थे। ओके, कुछ कुछ ऐसे स्विच थे, अगर वहां पे अगर कोई टच किया तो उसके लिए खाना आता था, वो खाना खा लेता था। और कुछ गलत स्विच उसने क्लिक कर दिया और उसने प्रेस कर दिया, समझ में आया, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। समझ में आया? तो वो खुद जानता था कि धीरे धीरे वो सीख जाता है कि इस बटन को मेरे को प्रेस नहीं करना है, इस बटन को प्रेस करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, इस बटन को प्रेस करने से क्या, मेरे को खाना मिलता है। समझ में आया? ये सारी चीजें, और धीरे धीरे उस स्टिमुलस से वो क्या रेस्पॉन्स करके वो आगे किस तरीके से वहां पे मैनेज कर सकता है, किस तरीके से वो सीख सकता है, हाउ टू लर्न थ्रू देयर स्टिमुलस। दैट द एक्सपेरिमेंट ऑफ थंडरकेट। एंड BF स्किनर ने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया ऑन एनिमल्स, ओके, टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन लर्निंग। किस तरीके से कोई सीखता है वही चीज को समझने के लिए, ओके, BF स्किनर थंडरकाई ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे कि ओके, द थंडरकाई इंडिकेट द स्टडी ऑफ ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग विथ पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट ऑन कैट। BF Skinner conducted a series of experiments on animal and prepare a ground for the use of the principle of human learning। ओके, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि कोई भी स्टिमुलस आपको दिया जाए, ओके, जैसे कि अगर मैं आपको आके मारूं, ओके, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, पढ़ाई कर, घर में मिलता है ना ऐसा स्टिमुलस, ओके, तब आप रेस्पॉन्स कैसे करते हैं, अच्छा 2 घंटे उस दिन पढ़ लिए, ओके, नहीं तो घूम रहे हो, ओके, ऐसा होता है ना। तो स्टिमुलस मतलब एक कहते हैं एक प्रेशर, ओके, एक प्रोवोकेशन फॉर योर रेस्पॉन्स। कोई अगर आपको प्यार से बात करता है, बेटा कैसे हो, अच्छे हो ना, आप उसके उसके तरफ बहुत ही प्रेम के भाव से बात करते हैं, उसका स्नेह करते हैं, है ना। कोई कोई होते हैं चंटा टाइप टाइप को आते हैं, आपको गुस्सा दिला के चले जाते हैं, आप उनके तरफ उनका आपका रेस्पॉन्स बहुत अलग होता है। ओके, वो बात में के बात है, हमारे क्वेश्चन को
पहले फर्स्ट हमने लिखा सिग्नल लर्निंग, दूसरा स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, एंड अगले वीडियो में हम चेन लर्निंग, एसोसिएटेड लर्निंग और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हर एक स्टेप को लिखेंगे। आप इतना लिखिए कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करती है।